नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, भारत में आजकल हर दिन कुछ ना कुछ नई घटनाएं इतने आम तौर पर घट रही हैं, समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ऐसी खबर जरूरी है जो आपके लिए मायने रखती है और कौन सी खबर वो डंब है जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। आज की मैं आपको दो खबरों के बारे में बताता हूं दोस्तों। आप तुलना कर लीजिए कि कौन सी खबर आपके ज्यादा काम की है। दोस्तों, पहली खबर तो ये है कि एक तरफ तो एसएससी का प्रोटेस्ट कर रहे जो छात्र हैं, जो एसएससी के एग्जाम में गड़बड़ियां होती हैं उसके विरोध में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां भांजी हैं और लाठियां भांजकर उनको भगा दिया है। सुनने में आया है कि कुछ जो रिपोर्टर थे, पत्रकार थे वहां, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है चैनलों के। और दूसरी खबर दोस्तों, आप सुनिए कि बीजेपी की सरकार के अंदर एक मंत्री अनुराग ठाकुर, वो बोलते हैं कि अंतरिक्ष में सबसे पहले यात्री हनुमान जी थे। अब दोस्तों, सुनने में ये आपको बात बहुत ही आम लगेगी कि भैया हनुमान जी को अगर वो अंतरिक्ष यात्री पहला बता रहे हैं तो इसमें कौन सी हाय तौबा हो गई। हमारी पौराणिक कहानियां हैं उसमें बता रहे हैं। लेकिन बात यह है, समस्या यह है कि जब आप किसी एक स्कूल के कार्यक्रम में जाते हो, आप छात्रों से सवाल पूछते हो कि अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला यात्री कौन था, वो आपको जवाब देते हैं पलटकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और आप उनको जवाब देते हो कि नहीं, क्या हमारे हनुमान जी अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले यात्री नहीं थे। तो बच्चा जो किताब में पढ़ रहा है, जो उसकी शिक्षा उसको जो प्राप्त हो रही है कि भैया अंतरिक्ष में नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया या रशिया का कोई अंतरिक्ष यात्री गया जिसका नाम यूरी था, कहने का मतलब ये है आप उसको माइथोलॉजी के साथ मिक्स कर दे रहे हो। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आपके जब अपने खुद के बच्चे, कुछ लोग कहते हैं कि लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, विदेशों में जाकर सबसे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपने उनको यह शिक्षा दी है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला जो यात्री थे वो हनुमान जी थे। आप क्या पढ़ाना चाहते हो इस समाज को। आप माइथोलॉजी में पढ़ाओ ये चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें जो है कोई आपत्ति नहीं करेगा। लेकिन जब हम स्कूल की शिक्षा की बात करते हैं तो वहां पर एक तथ्यात्मक उनको विषय देना पड़ता है, अध्ययन करने के लिए वो मटेरियल देना पड़ता है। पौराणिक और पुरानी शास्त्रों को, ग्रंथों को आधार बनाकर आज की आधुनिक शिक्षा से तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं। अगर हमें आज दुनिया के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है तो क्या हमको ये नहीं देखना पड़ेगा कि एक जो बारीक अंतर है हमारे धार्मिक शास्त्रों और आधुनिक शिक्षा के बीच, वो कहीं आपस में मिल ना जाए हमारी राजनीति चमकाने के चक्कर में। हम सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, अपनी गद्दी को बचाने के लिए ये ध्रुवीकरण की जब राजनीति करते हैं तो ऐसे बयान देते हैं बच्चों के आगे। अब आप दोस्तों ये सोच कर देखिए कि जो बच्चा किताबों में नॉलेज लेता है, सारी तथ्यात्मक चीजें पढ़ता है, आप 1 मिनट के अंदर आकर उसके ज्ञान को धता बता देते हैं। किस हद तक ये सही है। आप अपने बच्चों को यहाँ के सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। आपके बच्चे विदेश में शिक्षा लेने अंग्रेजी में क्यों जाते हैं। आप उनको रामायण महाभारत की शिक्षा यहां पर दिलवाइए, उसके बाद यहां बच्चों को ज्ञान दीजिए, तब तो हम माने आपकी बात। हमारे राम, हमारे हनुमान, हमारे लक्ष्मण, हमारे ब्रह्मा, हमारे विष्णु, हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं उनकी देन है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में, चाहे वो वेद हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो पुराण हो, उनका ज्ञान लेना एक हिस्सा है और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान लेना दूसरा हिस्सा है। दोनों को मिलाकर उसका कचरा मत कीजिए। दोस्तों, इस तरह के विवाद
बहुत ही बेहद दुखद हैं और भारतीय राजनीति के कितने घटिया स्तर तक वो जाती है ये भी दिखाते हैं। एक तरफ तो वो बेचारे बच्चे जो एसएससी के पेपरों में गड़बड़ी का हवाला देकर अपना हक मांगने के लिए, नौकरी मांगने के लिए उनको विरोध करना पड़ता है और आप उनको लाठियां देते हैं, और दूसरी तरफ बच्चों को यह शिक्षा देते हैं आप कि जो है विज्ञान को छोड़कर हमारी पौराणिक ग्रंथों को पकड़िए। अरे पौराणिक ग्रंथों का आप ज्ञान दीजिए, असीमित ज्ञान दीजिए, पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधुनिक विज्ञान की जो शिक्षा है उसके साथ उसको मिलाने का काम आपका नहीं है। इस तरह की घटनाएं कि एक तरफ तो जो एसएससी के लिए नौकरी में धांधली करने के आरोप में हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे छात्र हैं, उनको आप लाठी से पिटवाएंगे पुलिस की। आप ही की सरकार सत्ता में बैठी हुई है। क्यों है ऐसा कि बेरोजगारी के कारण इन बच्चों को वहां पर बैठना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है, पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं, और आप स्कूलों में जाकर अपना ब्रह्म ज्ञान जो है बांट रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान जाकर आप अपने बच्चों को अगर बांटते तो समझ में आता कि वास्तव में आप इसको अमल में लाते हैं। अपने बच्चों को आप विदेशों में पढ़ाएंगे और यहां पर पढ़ने वाले बच्चों को आप दुनिया भर का ज्ञान पिलाएंगे, ये तो दोस्तों ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। और इसमें सबसे बड़े दोषी हम लोग भी हैं दोस्तों। हम और आप जो जनता जो ऐसे नेताओं को चुनते हैं, सिर्फ इन नेताओं की ही गलती नहीं है, गलती हमारी और आपकी भी है। पहले हमारे नेता होते थे जवाहरलाल नेहरू की तरह, लाल बहादुर शास्त्री की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह, महात्मा गांधी की तरह। आज हम कैसे नेता चुनते हैं? अव्वल दर्जे के झूठे, अव्वल दर्जे के धूर्त, जो सिर्फ अपनी कुर्सी और सत्ता बचाने के लिए कुछ भी बोल जाएंगे, जनता के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें दोष किसका है? सोच कर देखिए दोस्तों, और हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।